हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी की और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे मुस्लिम लीग से। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुई थी। उसमें हमने देखा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो आईएनसी के मेंबर थे वो सारे के सारे ही अपोज कर रहे थे, मॉडरेट्स भी और एक्सट्रीमिस्ट भी। बट जो मुस्लिम लीग थी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर रही थी। मुस्लिम लीग बनी थी दिसंबर 1906 में और इसको सेटअप करा था नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ने और इसको ढाका में ही सेटअप किया गया था। जो मुस्लिम लीग थी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को तो सपोर्ट कर रही थी बट जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसको अपोज कर रही थी। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, इनकी डिमांड थी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। किस लिए चाहिए? अपनी कम्युनिटी को सेफ गार्ड करने के लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, जिसके चलते हुए हिंदूज और मुस्लिम के बीच में कम्युनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाहते थे कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग कर देंगे और फिर हम करेंगे इंडिया पे रूल। और जहां पे अगर हम देखें हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पे यहाँ पे वो सक्सेसफुल होती नजर आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकाटा सेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का जो कैलकाटा सेशन हुआ था उसके लीडर थे दादा भाई नारोजी और उनका उस टाइम पे गोल था स्वराज अडॉप्ट करना। तो नारोजी ने जब एड्रेस किया था सेशन को तो उस टाइम पे उन्होंने अपना गोल डिक्लेयर कर दिया था। क्या डिक्लेयर किया था? सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज लाइक दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की तरह हमारे भी यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये दादा भाई नारोजी का कहना था। बट उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए रिगार्डिंग द मूवमेंट। जो स्ट्रगल की टेक्निक्स थी उन सब चीज़ों को लेकर जो मॉडरेट्स थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम लीगल तरीके से इंडिपेंडेंस लेंगे। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो इसके चलते हुए दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, जिसके चलते हुए जब सूरत सेशन हुआ था आईएनसी का 1907 में तो वहां पे जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी। अब देखते हैं सूरत स्प्लिट 1907 में क्या था। जो आईएनसी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस वो दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो गई। एक ग्रुप बन गया एक्सट्रीमिस्ट का और एक बन गया मॉडरेट्स का। और जो सूरत सेशन हुआ था ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तापी। तापी रिवर के किनारे पे ये जो सेशन था वो ये हुआ था। और इस टाइम पे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और दूसरी साइड जो मॉडरेट लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। जो सूरत सेशन था, अब सूरत सेशन में हुआ क्या था? जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने देखा कि हर बार जो प्रेसिडेंट होता है आईएनसी का वो मॉडरेट लीडर ही होता है, कभी भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर को ये प्रेसिडेंटशिप देते ही नहीं है। तो एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड थी कि इस बार जो 1907 वाला सेशन है जो लीडर होगा वो हमारा एक्सट्रीमिस्ट का लीडर होगा। बट मॉडरेट्स उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते हुए इन दोनों के बीच में काफी जो कहासुनी हुई। तो बट लास्ट में हुआ क्या? जो सूरत सेशन था सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया बट फिर भी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने मॉडरेट की डिमांड को माना और जो रास बिहारी घोष थे उनकी प्रेसिडेंटशिप को एक्सेप्ट कर लिया कि जो 1907 का आईएनसी का सेशन था उसके लिए जो प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष को एक्सट्रीमिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया गया था। बट बाद में दोनों के बीच में फिर भी बातचीत अच्छी तरह नहीं हुई, जिसके चलते हुए जो आईएनसी था वो टूट गया। एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए और मॉडरेट्स अलग हो गए। अब गवर्नमेंट ने फिर देखा कि जो आईएनसी के मेंबर्स हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट वाले अलग लड़ रहे हैं, मॉडरेट्स वाले अलग हो रहे हैं। अगर ये दोनों ग्रुप अलग हो रहे हैं तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सबसे पहले जितने भी न्यूज़पेपर्स थे एक्सट्रीमिस्ट के वो सारे के सारे न्यूज़पेपर उन्होंने बंद कर दिए। और जो एक्सट्रीमिस्ट का मेन लीडर था बाल गंगाधर तिलक, जो इसके मेन लीडर थे, उनको इन्होंने पकड़ लिया, अरेस्ट करके मांडले जेल में 6 साल के लिए भेज दिया। अब इसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके पास कोई भी अच्छी लीडरशिप के लिए कोई भी बंदा नहीं था, कोई अल्टरनेट पार्टी वो बना ही नहीं पाए कि इस मूवमेंट को वो आगे चला सकें। जिसके चलते हुए बाद में जो अरबिंदो घोष थे वो भी पॉलिटिक्स छोड़कर चले गए, वो पांडिचेरी में चले गए। जो बिपिन चंद्र पाल थे
वो भी पॉलिटिक्स छोड़ गए टेम्परेरीली, और जो लाला लाजपत राय थे वो ब्रिटेन में चले गए। तो 1908 के बाद हमने देखा कि जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर, वो सारी की सारी खत्म हो गई, बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। तो उसके बाद आई 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे वो 1909 में इंट्रोड्यूस हुए थे। उस टाइम पे जो इंडिया के वॉइस राय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। अब इस रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो उस रिफॉर्म्स को ये आगे लेकर आए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स उन्होंने देखे कि क्या ये रिफॉर्म्स सही है, तो उसके लिए इन्होंने डिस्कशन शुरू करी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। अब ब्रिटिशर्स का चाहते क्या थे, वो चाहते थे कि हम अलग अलग करके रखे इंडियंस को, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना चाहते थे। तो जिसके चलते उनको था कि कांग्रेस के बीच में ही उनको तोड़ दे। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को तो वो ऑलरेडी तोड़ ही चुके थे, तो उनका ये मानना था कि हम जो मॉडरेट्स हैं उनकी सपोर्ट हम अपने हाथ में कर लें, और जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको हम छोड़ दें, उनके हम अगेंस्ट लड़ेंगे और मॉडरेट को हम फेवर करेंगे। सेम इन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में करा। मुस्लिम्स को ये फेवर कर रहे थे और हिंदुओं को अपोज कर रहे थे। तो ये बेसिकली कर क्या रहे थे ब्रिटिशर्स, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे थे। जो आईएनसी थे, आईएनसी में मॉडरेट्स को ये फेवर कर रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट जा रहे थे। हिंदू और मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स को फेवर कर रहे थे और हिंदुओं के अगेंस्ट जा रहे थे। तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फाइनली इन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसमें इन्होंने करा कि जो मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए मुस्लिम्स ही वोट डालेंगे। तो जिसके चलते हुए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में और ज्यादा दरार आ गई, वो अलग अलग हो गए। इसमें हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटरेस्ट तो अलग अलग हुए ही थे, बट साथ ही साथ वो बिल्कुल ही अलग अलग हो गए थे। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में अब कुछ कॉमन रह ही नहीं गया था। तो धीरे धीरे हमने देखा कि जो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो ये मुस्लिम के लिए डिमांड लेकर आए थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको जो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर थे वो भी उसको फेवर नहीं कर रहे थे, वो भी उसको अपोज ही कर रहे थे। तो इस तरह इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट एंड अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।